तो दोस्तों, क्या हो अगर आप एक बड़े से घर पे किराए पर रहते हो और वहाँ पे एक सेलिब्रिटी जो कि काफी खूबसूरत लड़की है आपकी पड़ोसी बनकर रहने आ जाती है। उसको आपसे प्यार हो जाता है और आप भी कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन आपका फर्स्ट लव तो आपकी बचपन की दोस्त है और जिसको आप अब प्रपोज भी कर चुके हो और अब वो आपके घर में भी रहने आ चुकी है। लेकिन इस सबको साइड रख के कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम 5 लोगों का एक ग्रुप देखते हैं जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं और ये सभी आपस में पार्टी कर रहे होते हैं। और तभी कहानी का मेन कैरेक्टर उठता है और कहता है कि वो एक और बियर लेने जा रहा है। और जाते वक्त ये लड़का इस लड़की की तरफ देखता है और ये लड़की भी इसकी तरफ देखती है, क्योंकि इस लड़के को लगा था कि ये लड़की भी इसके साथ जाने के लिए बोलेगी। लेकिन बाहर निकलते ही इस लड़के को पीछे एक लड़की दिखाई देती है और ये वही थी। और ये लड़की कहती है कि इसे भी आइसक्रीम लेनी थी, इसीलिए ये बाहर आ गई। और इस लड़की का नाम इलिसिया है जो कि जुंगटोन यानी इस लड़के से 1 साल बड़ी है। और भाई, इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये जुंगटोन इस लड़की को पसंद करता है, लेकिन अभी तक इस लड़के ने इस लड़की को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर हम देखते हैं कहानी में अचानक से ये लड़की इस लड़के को एक साइड में ले जाकर किस कर देती है और फिर ये लड़का इस लड़की को अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाने लगता है, जहाँ पे हम जुंगटन को गर्मियों की छुट्टी में बस से कहीं पर जाते हुए देखते हैं। तभी जुंगटन को एनिमे लवर्स रेडी फॉर अ स्टाइल अपग्रेड। हमारे पास है कूलेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, हुडीज और जैकेट्स जो तुम्हारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स को ले आते हैं जिंदगी में। टॉप क्वालिटी प्रिंट्स, अमेजिंग डिजाइन्स और परफेक्ट फिट जो तुम्हें स्टैंड आउट बना। अब अपने एनिमे पैशन को स्टाइल में दिखाने का बेस्ट टाइम है ये। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और अपनी फेवरेट मर्च ग्रैब करो। एक लड़की का मैसेज आता है और ये लड़की जुंगटोन के साथ घूमना चाहती थी और ये भी इसको हाई स्कूल में पसंद किया करता था। तो ये लड़का तुरंत रिप्लाई में हाँ कर देता है। ये लड़का सोचता है उस लड़की यानी जू से मिलने के लिए उसे पहले कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। फिर वहाँ से बस से उतरते वक्त इसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और ये लड़की बार बार लाइटर को जला और बुझा रही थी। जुंगटोन को लगता है कि ये लड़की शायद से किसी का इंतजार कर रही होगी या फिर ये लड़की बकलोल होगी। और जब जुंगटोन कपड़े बदल के बाहर आता है तो वो देखता है वो लड़की अभी वहाँ पर है और जुंगटोन को चेहरा भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तो जुंगटोन कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? लड़की उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, उसे इग्नोर कर देती है। तो फिर लड़का भी अब जाने लगता है, लेकिन तभी जाते वक्त जुंगटोन को एक ख्याल आता है, अरे ये तो वही सेलिब्रिटी है। और ये उससे पूछता है, क्या तुम वो सेलिब्रिटी इलिसिया हो? और ये सुनते ही वो लड़की स्माइल करते हुए उस लड़के की तरफ दौड़ती है और लाइटर को जलाकर कुछ इस तरह उस पे हमला करती है, जिसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि इलिसिया ने उस लाइटर को जुंगटोन के सर के आर पार कर दिया है। लेकिन अहम वक्त पर इलिसिया ने उस लाइटर को बंद कर दिया था। ये देखकर जुंगटोन घबरा जाता है और हल्का लड़खड़ा कर पीछे गिरने वाला होता है। ये लड़की कहती है, तुम तो काफी स्लो हो। जुंगटोन इस लड़की को पुलिस को बुलाने की धमकी देता है, लेकिन ये लड़की उल्टा इसको पुलिस की धमकी देती है, ये बोलकर फंसाने के जुर्म में कि ये इसका पीछा कर रहा था। जुंगटोन उससे माफी मांगता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। और वो उसके गाने पे डांस करके भी दिखाता है और मौका रहते ही वहाँ से सड़क लेता है और फिर आगे जाकर एक कैफे के बाहर जुंगटोन जू से मिलता है जो कि ठंड में कंपकपा रही थी। और फिर ये दोनों अंदर आते हैं और फिर इन दोनों में बातचीत होती है, दोनों ड्रिंक करते हैं और जुंगटोन पूछ लेता है क्या उसका कोई बीएफ है। ये सुन के वो लड़की थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर जुंगटोन कहता है कि कभी उसको उसके घर भी आना चाहिए। अब बाहर आने के बाद जुंगटोन जू को अपना एक स्कार्फ पहना देता है, जिसके लिए जू बड़े प्यार से उसका शुक्रिया करती है। जुंगटोन इस लड़की को स्कार्फ वापस करने के बहाने दोबारा मिलने को बोलता है, लेकिन जू बस वहाँ से मुस्कुरा कर चली जाती है। और ये लड़का आगे आता है और अपने घर पहुँचता है और देखता है कि वो लड़की इलिसिया अभी भी इतनी ठंड में उसके घर के बाहर खड़ी है। अब इलिसिया इस लड़के को चेतावनी देते हुए कहती है कि वो इस बात को किसी को ना बताए कि वो यहाँ पे कहाँ पे रहती है, और अगर टैंग कुछ ऐसा करता है तो ये इसको पीटने की धमकी देती है। और हम देखते हैं टैंग अब जब घर से बाहर आता है तो ये इसी लड़की को बेहोश पाता है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। और अब अगले दिन जब ये बंदा सो रहा होता है तो बार बार किसी के बैल बजाने की आवाज आती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे इलिसिया खाना हाथ में पकड़े हुई दिखती है। इलिसिया उसके साथ
साथ ब्रेकफास्ट करने को बोलती है, लेकिन ये लड़का तो उल्टा उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है, ये कहते हुए कि वो पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुका है। क्लास में टैंग जू से मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन जू कहती है कि वो पहले से बिजी है। लेकिन हम जू को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी बिजी नहीं होती, वो बस टैंग से ना मिलने का बहाना बना रही होती है। टैंग अब स्कूल से बाहर आ रहा होता है और इस चिंता में डूबा होता है कि उसने पिछले 1 हफ्ते से जू को नहीं देखा। घर पहुँच के उसकी मुलाकात लिसिया से होती है। वो पूछती है आज का उसका दिन कैसा गया, तो ये लड़का कहता है कि कोई भी उससे ढंग से बात तक नहीं करता, और ऐसा बोलते हुए उसे इग्नोर करके सीधा अंदर जाता है। और हम कहानी में देखते हैं जैसे जैसे दिन बीतता जाता है हमें पता चलता है कि सिया टैंग का पीछा कर रही होती है, क्योंकि हर जगह टैंग को सिया मिल जाती थी। लेकिन जब भी सिया टैंग से बात करने की कोशिश करती, ये लड़का उसे इग्नोर कर देता। अब हम देखते हैं कि सिया टैंग का पीछा करते करते उसकी क्लासरूम तक पहुंच जाती है। हर कोई सिया को देखने लगता है, लेकिन टैंग जैसे ही सिया को देखता है वो उसका हाथ पकड़ के उसे क्लासरूम से बाहर ले आता है। टैंग उससे पूछता है कि उसे उसकी क्लास के बारे में कैसे पता चला। ये लड़की कहती है कि एक बार उसने उसको बात करते हुए सुन लिया था। टैंग कहता है कि देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद है। तो इस बात पे सिया हंसने लगती है और कहती है देखो मैं इसलिए भी तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, उसे तो बस एक दोस्त चाहिए और यहाँ पे वो काफी अकेली है और उसने अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर भी रेंट पे ले लिया है। और वो उसे ये भी बताते हैं कि उसे फिलहाल में सस्पेंड कर दिया है और वो अपने आप को बदलना चाहती है। अब थोड़ी देर की बातचीत के बाद टैंग उससे उसका नंबर मांगता है और किसी दिन रात को डिनर का प्लान बनाता है। अब कुछ दिनों बाद हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं। सिया रात के डिनर के बारे में बात करती है, पर टैंग उसे ये बोलकर मना कर देता है कि उसे रात को एक पार्टी में जाना है। सिया टैंग से कहते हैं कि उसको उम्मीद है अगर आगे जाकर हमारी नजदीकियां बढ़ जाती है तो वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगी और ना ही टैंग उसके प्यार में पड़ेगा। फिर हम रात को टैंग को एक पार्टी में देखते हैं। टैंग को उसका दोस्त बियर पिला रहा होता है। उसका सीनियर कहता है वह सच बता सिया के तेरी गर्लफ्रेंड है। टैंग यहाँ पे बियर पीने से मना कर देता है और उसको कहता है कि वो बस उसकी एक पड़ोसन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब उससे सच उगलवाने के लिए उसका दोस्त उसे बियर पीने पे मजबूर कर देता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि टैंग को नशा नहीं होता। और अब उसके पास सिया का कॉल आता है तो वो सिया के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। सिया उससे पूछती है क्या वो नशे में है। टैंग कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। और सिया से बात करते करते टैंग बाहर आ जाता है, लेकिन तभी इसके पास इसका सीनियर आता है और ये दोनों वहाँ पे बंदरों की तरह फोन की छीना छपटी करने लगते हैं और सिया फोन रख देती है। और छीना छपटी के बाद ज्यादा पीने की वजह से इसका सीनियर तो वहाँ पे उल्टी करने लगता है और ये उसकी पीठ थपथपाने लगता है। अब सिया वहाँ पे एक दारू की बोतल लेकर आती है और वहाँ पे उसका सीनियर उस लड़की को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन सिया कहती है कि ऐसा करके वो खुद की ही बेइज्जती करवाने की कोशिश कर रहा है। और सिया अब टैंग का हाथ पकड़ के उसको अपनी ओर लेकर जाती है और अब टैंग का दूसरा हाथ उसका दोस्त पकड़ लेता है। अब सिया और उसका सीनियर दोनों ही टैंग का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे तो सिया रुक जाती है। तो सिया अब दारू की बोतल उस सीनियर के खोपड़ी के चारों ओर काफी तेज से घुमाती है। उसका सीनियर कहता है ऐसा करने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। और टैंग उस दारू की बोतल को लेकर अब गटागट पीने लगता है और अपने सीनियर दोस्त को भी देता है और वो भी गटागट पीने लगता है। लेकिन जैसे ही ये बंदा दारू की बोतल खत्म करता है ये देखता है सिया और टैंग वहाँ से जा चुके थे और हम देखते हैं ये दोनों थोड़ी दूर जाकर भाग रहे होते हैं। टैंग ने सिया का हाथ पकड़ा होता है और ये इसको किसी को भी इस तरह मारने से मना करता है और सिया रोने लगती है और कहती है कि वो चाहे जितना कोशिश कर ले वो ऐसे हालात में अपने आप को रोक ही नहीं पाती। टैंग को मालूम पड़ जाता है कि इसके अकेले रहने की वजह से इसको मारपीट की आदत लग चुकी है और वो उसको इससे बारे में पूछने की भी कोशिश करता है, लेकिन सिया कहती है नहीं ये एक सीक्रेट है। टैंग कहता है कि अब वो ऐसे मौके पर उसके साथ ही रहेगा। सिया अब बताते हैं कि वो बोतल को इसलिए लाई थी ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर उसको पी सकें। टैंग पूछता है कि पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं वहाँ पे हूँ। तो सिया अब दीवार पे लगे पोस्टर की ओर इशारा करती है। पर दोस्तों अब दूसरी लड़की जू का क्या होगा ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।